आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि एक बार उसके प्रिय लोगों के बीच में प्रभु का जीवित वचनों को सिखाने के लिए प्रभु ने मुझे और आप सभी को सुंदर अवसर दिया। सारा आदर और सम्मान मैं यीशु नासरी को देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी, आप सभी प्रभु में बहुत ही अच्छे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए। मैं आप सभी के बीच में 5 बातें, जो मुख्य बातें हैं, मैं आप सभी के सामने रखूंगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 5 बातें जो हमें प्रभु यीशु में आगे बढ़ने के लिए हालेलुया मदद और सहायता करने वाला है। मेरे प्रियो, पहली बातें हैं कि हमें बाइबल इसलिए पढ़ना चाहिए कि वचन पढ़ने के द्वारा हम विश्वास में मजबूत होते हैं। जब हम रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 17 पद पढ़ते हैं, लिखा है, अतः विश्वास सुनने से, हालेलुया, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं और सुनते हैं, सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत होता है। हम विश्वास में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। अतः विश्वास सुनने से और परमेश्वर का, मसीह का वचन सुनने के द्वारा। किसी का बुराई सुनने से हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा। फिल्म के गाने सुनने से, किसी का बुराई सुनने से, किसी की चुगली की बातें सुनने से हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के जीवित और प्रभावशाली वचनों को सुनते हैं, हालेलुया, तब हमारा विश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसका मतलब यदि हमें विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में मजबूत होना है, विश्वास में ग्रो होना है, तो हमें बाइबल के वचनों को पढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। यही बाइबल का वचन आपके विश्वास को बढ़ाएगा। हालेलुया। आपका विश्वास का उन्नति करेगा, विश्वास की बढ़ोतरी होगा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के वचन के द्वारा मेरा और आप सभी का विश्वास बढ़ेगा। मेरे प्रिय, दूसरी बात है, परमेश्वर का जीवित वचन सही रास्ता को दिखाता है, अगुवाई करता है, गाइड करता है। जब हम भजन संहिता 119, 105 हम सभी भली भांति जानते हैं, लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन हमारे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। इसका मतलब बाइबल का वचन, जो प्रभु का जीवित वचन है, यह वचन हमें सही मार्ग को दिखाता है। बाइबल का वचन हमें अगुवाई करता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। परमेश्वर का जीवित वचन हमें सही रास्ता में चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम भजन संहिता 119, 101 पढ़ते हैं, लिखा है, मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन हमें हर एक बुरे रास्ते से रोकता है, गलत रास्ते में जाने से रोकता है, गलत काम करने से रोकता है, संसार के अनुसार चलने से रोकता है और सही दिशा और सही मार्ग को दिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? रास्ता को दिखाता है। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें एक उजियाला को प्रकट करता है। वचन एक दीपक के समान है जो एक दिशा को बताता है। आमीन। इसलिए हम सभी को बाइबल पढ़ने की जरूरत है। तीसरी बात है मेरे प्रियो, हमारे निराशा में, हमारे दुख में, हमारी अशांति में, हालेलुया, वचन हमारे जीवन में आशा को लेकर आता है। वचन के द्वारा हम शांति पाते हैं। वचन के द्वारा हम, हालेलुया, निराशा में आशा को पाते हैं, दुख में आनंद को पाते हैं। जब हम भजन संहिता 119 अध्याय का 52 पद पढ़ते हैं, लिखा है यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। क्यों स्मरण किया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ा है, उन्होंने परमेश्वर के वचनों को ध्यान किया है, उन्होंने परमेश्वर के वचनों को देखा है, पढ़ा है, सुना है। इसलिए स्मरण करके, याद करके,
हालेलुया। जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हमें याद रहता है। हालेलुया। इसलिए प्राचीन नियमों को याद करते हुए, उसके वचनों को ध्यान करते हुए, उसके वचनों को सोचने के द्वारा, याद करने के द्वारा कि प्रभु ने ऐसा प्रतिज्ञा, ऐसा वचन, ऐसा हालेलुया आदेश दिया है कि उसके वचन के द्वारा, हालेलुया, उसके प्रतिज्ञा के द्वारा, उसके वायदे के द्वारा मैंने क्या पाया है? शांति पाया है। मेरे निराशा में आशा को पाया है। हालेलुया। उसके वचन के द्वारा मैंने जीवन को पाया है। प्रियो, चौथी बातें है, नया जीवन देता है। जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हालेलुया, देखते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, वचन हमें नया जीवन देता है। जब हम पहला पत्रस की पत्री पहले अध्याय का 23 पद पढ़ते हैं, क्योंकि तुमने नासमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। वो अविनाशी बीज कौन है मेरे प्रियो? अविनाशी बीज परमेश्वर का जीवित वचन है। यही अविनाशी बीज के द्वारा, जो सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, हालेलुया, हमने नया जन्म को पाया है। मेरे प्रियो, जब आप सभी बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपका पुराना मनुष्य तो आपसे अलग हो जाता है, संसार आपसे अलग हो जाता है, पाप आपसे अलग हो जाता है, अभिलाषा आपसे अलग हो जाता है। वचन आपको नया और ताजा बनाता है, नया मनुष्य तो के रूप में आपको तैयार करता है। हालेलुया। आपका जीवन को पवित्र करता है। हालेलुया, सुंदर बनाता है। वचन के द्वारा आप सभी नया जन्म को पाते हैं। मेरे प्रियो, लास्ट बातें यह है, पांचवी बातें, परमेश्वर का वचन हमें पाप से सावधान करता है। इसलिए हमें बाइबल के वचनों को पढ़ने की जरूरत है। जब हम भजन संहिता 119 का 11 पद पढ़ते हैं, लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचनों को, हालेलुया, पढ़कर, सुनकर अपने जीवन में रखते हैं, अपने जीवन में, अपने हृदय में, हालेलुया, परमेश्वर के वचनों को हम ग्रहण करते हैं, लागू करते हैं। हालेलुया। जब हम लागू करते हैं, जब हम वचनों को ग्रहण करते हैं, तब हम आगे को, हम पाप के रास्ते में नहीं चलते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम नहीं करते हैं, क्योंकि वचन हमें क्या कर रहा है? एक दिशा को बता रहा है। वचन हमें चेतावनी दे रहा है। वचन हमें सावधान कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, सुन, परमेश्वर ने कहा है, तूने पढ़ा है, तूने सुना है कि यह काम नहीं करना, अभिलाषा के अनुसार नहीं जीना, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, चोरी नहीं करना, गंदे चीजों को नहीं देखना, गंदी बातों को नहीं सोचना, तूने पढ़ा है। इसका मतलब वो बातें हमें स्मरण आता है और हमें पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है और पाप से हमें परमेश्वर का वचन सावधान करता है। हालेलुया। हमें चौकसी करता है, हमें, हालेलुया, आग्रह करता है, हमें वो परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि तू ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि वो गलत है। यदि ऐसा काम करेगा तो तेरा जो दिशा है, तेरा मार्ग बुरा मार्ग होगा और तू गलत रास्ता की ओर चला जाएगा। इसलिए बाइबल का वचन हमें चेतावनी देता है। भजन संहिता 119 का 9 पद में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। मेरे प्रियो, हम किसी दवाई से, किसी जड़ी और बूटी से हम अपने जीवन को, अपने चाल चलन को शुद्ध और पवित्र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जवान अपनी चाल को, अपने स्वभाव को किस उपाय से शुद्ध करेगा? संसार में ऐसा कोई और उपाय नहीं है जिन उपायों को इस्तेमाल करने के द्वारा, जिन दवाई को इस्तेमाल करने के द्वारा हम पवित्र और शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन हालेलुया, तेरे वचन के द्वारा सावधान रहने से, इसका मतलब परमेश्वर के जीवित वचनों को चौकसी करने के द्वारा, परमेश्वर के जीवित वचन से हम सावधान रहने से हमारा जीवन शुद्ध और पाक होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें सावधान करता है। हालेलुया। सारे वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।